गणसट 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 गणसट। आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और फास्ट कोचिंग सेंटर का एग्जाम गणसट वीडियो नहीं देखे थे, वो भी जीत जीत में निरखत हुई इस पाठ का, जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अरे इसीलिए ना हर एक साल लड़के हिंदी में फेल होकर के आते हैं, और जो भी पास आते हैं वो फास्ट कोचिंग सेंटर का ना गणसट वीडियो देख करके ही जाते हैं। अच्छा है कि आप भी आ गए। देखिए ना, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ऐसे शूट करना। देखिए एक बार, देखें कैसे मारे। अरे देखेंगे कहीं और तो लग जाएगा कहीं और। देखिए ना यहाँ की सही जगह पे लगाइए निशाना। इस तरह से देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आप आसानी से आंसर करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, जीत जीत में निरखत हूं, यह जो पाठ है कौन सा विधा है, साहित्य का कौन सा विधा है, यानी निबंध है कि कहानी है कि क्या है। तो आंसर करना है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इसमें एक आदमी दूसरे से क्वेश्चंस पूछेगा और दूसरा आंसर देता है, आपके दिमाग में ढुका करके छोड़ूंगा। देखिए आपसे पूछा जाएगा, जीत जीत में निरखत हूं, इस पाठ का लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित पाठ कौन सा है? जीत जीत में निरखत हूं। अब सवाल आना शुरू। ये है एक तरफ साक्षात्कार, ये बैठे हैं बिरजू महाराज, और साक्षात्कार का नाम क्या है? रश्मि वाजपेयी, जिससे आप क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं शाश्वती। क्या चीज? शाश्वती। शागिर्द का मतलब होता है शिष्य। एक तरफ है पंडित बिरजू महाराज जो डांसर है, जो अपना नाम किए है डांसिंग में, नर्तक है, नाचने में काम किए, कथक नर्तक है, कथक। और ना दूसरी तरफ इन्हीं की शिष्या है जो इनसे नर्तकी है, डांस सीखी है, जिसका नाम है शाश्वती। शाश्वती अब सवाल करती है, आइए आंसर देते हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू समाप्त हो जाता है और क्वेश्चन जो भी आता है आसानी से बन पाता है। पहला सवाल सुनिए, पूछा जा रहा है इनसे, आप बतलाइए पंडित बिरजू महाराज आपका जन्म कहाँ हुआ? ये बतलाना शुरू करते हैं कि मेरा जन्म लखनऊ में क्या है? एक अस्पताल है, जिस अस्पताल का नाम है जफरीन अस्पताल। उसी अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को दिन कौन सा पड़ता है? शुक्रवार। और टाइम होता है सुबह का 8 बजे, और बसंत पंचमी के एक दिन पहले मेरा जन्म हुआ। अब क्वेश्चन आना शुरू। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। अगर टाइम पूछे तो सुबह 8 बजे। या फिर पूछा जाए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ, किस राज्य में हुआ था? तो लखनऊ राज्य में। आपसे पूछा जाएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म बसंत पंचमी के कितने दिन पहले हुआ था? एक दिन पहले। अब पूछा जाएगा, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? आंसर करना है लखनऊ घराने से। अब आगे बतलाते हैं पंडित बिरजू महाराज कि मेरा जो संबंध है ना वो लखनऊ घराने से है, और मैं अपनी पीढ़ी का 7वां संतान हूँ। मेरे घर में मुझसे 3 बड़ी बहनें हैं। जो सबसे बड़ी बहन है वो मुझसे 15 साल बड़ी है, और जब जो सबसे छोटी है वो ना मुझसे कितना 8 या 9 साल बड़ी है। मुझसे 8-9 साल बड़ी है, और जब वो मुझसे 8-9 साल बड़ी थी ना, उस समय मेरी अम्मा यानी मेरी मम्मी जो थी ना वो 28 वर्ष की थी। ये सब कुछ बतला रहे हैं कौन बतला रहा है? पंडित बिरजू महाराज। अब बतला रहे हैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ में। जबकि मेरी बहनों का जन्म यानी इन तीनों जो बड़ी बहन है लोग, उन लोगों का जन्म रामपुर में हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन 2 नंबरिया, बिरजू महाराज का लखनऊ और रामपुर से क्या संबंध है? तो आंसर करना है कि बिरजू, बतलाते हैं पंडित बिरजू महाराज का संबंध यही है रामपुर और लखनऊ से, कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। जबकि इनकी तीनों जो बड़ी बहन है लो ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में। तो ये कभी लखनऊ जाते हैं कभी रामपुर आते हैं, यानी आवागमन लगा रहता है, यही संबंध है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये बतलाया जाता है कि सबसे पहले ये ना नर्तक यानी डांसिंग सीखने के लिए एक म्यूजियम होता है, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी, जो दिल्ली में पड़ता है, वहीं ये गए थे। आना वहां पे कपिला जी इनको लेकर के गई थी। अब क्वेश्चन आना शुरू। आपसे पूछा जाएगा, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज कहाँ गए थे? तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी। अब देखिए ये कहाँ है? हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी कहाँ है? तो दिल्ली में है। या पूछा जाएगा हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी का नाम आगे चल करके क्या रख दिया गया? तो संगीत भारती। अच्छा, इनको हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी लखनऊ से कौन लेकर के यहाँ गया था दिल्ली में? तो कपिला जी, याद रखना है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि ना पंडित बिरजू महाराज जो है, इनकी शागिर्द कौन है? शागिर्द मतलब छात्र, शिष्य। तो शाश्वती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन आना शुरू। अब देखिए कहा जाता है कि ये जो थे ना कौन, पंडित बिरजू महाराज जब दिल्ली में गए थे डांसिंग सीखने, तो वहां पर ना हिंदू और मुस्लिम को लेकर के विवाद हो गया। उस पे ना अपने माँ को लेकर के या ये कहाँ चले हैं? लखनऊ चले हैं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो लखनऊ चले गए।
अब 2 क्वेश्चंस और पूछा जाएगा कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। बार बार बोल रहा है शागिर्द मतलब शिष्य। पूछा जाता है शागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो शिष्य। दूसरा, हलकारे का अर्थ क्या होता है, संदेशवाहक। शागिर्द का मतलब शिष्य, हलकाहे देखिए क्या चीज, हल, यहाँ लिखे हलकारे का अर्थ संदेशवाहक होता है। अब पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज के बारे में बतला जाए कि है ना डांसिंग करते थे, नाचना, और इनको नाचना कौन सिखाए थे, इनके पिताजी, यानी इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे कौन, इनके पिताजी। और इनके चाचा भी क्या थे, डांसर थे। तो चाचा भी डांसर, पापा भी डांसर, ये भी डांसर। तो ये ना पहले नाचने गए थे कहाँ, तो ना 8 वर्ष की उम्र में चाचा और अपने पिताजी के साथ नाचे थे ना, तो इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जब ये 8 वर्ष के थे। और जब 8.5 वर्ष के थे ना, तब ये अपने पिताजी के साथ और चाचा जी के साथ कोलकाता गए थे नाचने, तो यहाँ पे इनको अवार्ड मिला था। तो चाचा जी बोले थे कि ना छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, बोले थे ऐसा। ठीक है, चाचा जी शंभू महाराज इनका चाचा है। पूछा जाएगा शंभू महाराज कौन थे, पंडित बिरजू महाराज का चाचा। इनके चाचा कौन थे, पंडित बिरजू महाराज के चाचा कौन थे, शंभू महाराज। अब देखिए कहते हैं कि मेरा गुरु जो है ना वो मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी हैं मुझको क्या किए, मुझको ना नाचना सिखाए। इतना ही नहीं, वो ये बोलते हैं ना कि वही मुझको गांडा बांधे। गांडा मतलब वो डांड में बांधा जाता है धोती टाइप का, वही मुझको गांडा बांधे। ऐसा नहीं बांधा थे, वो बोल रहे थे मम्मी से ना कि मैं नहछुआ लूंगा, मतलब होता है नहछुआ समझिए, तो ना वही लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, उसी के बाद मैं क्या करूंगा, इसको गांडा बांधूंगा। तो ये बोले ना कि ठीक है ना, क्या किए कि 2 प्रोग्राम किए, डांसिंग का 2 प्रोग्राम किए, 500 रुपया कमाए और अपने पिताजी को दिए। इस पर इनके पिताजी क्या किए, गांडा बांधे। और अपने पिताजी के साथ ये बहुत डांसिंग किए हैं, लेकिन मैनपुरी एक जगह, मैनपुरी, वहां ना अपने पिताजी के साथ अंतिम क्या किए, प्रोग्राम किया, अंतिम प्रोग्राम। पूछा जाएगा कि ये ना पंडित बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ अंतिम प्रोग्राम कहाँ किए थे, तो मैनपुरी में किए थे। बतलाते हैं कि मैनपुरी में जब हम लोग अपने पिताजी के साथ प्रोग्राम किए ना, उसके बाद उनका तबीयत क्या रहने लगा, खराब होने लगा, उनको लूह मार दिया और ना उनको बुखार पड़ गए। 15 से 16 दिन क्या किए, ऐसे ही झेले, और उनको शुगर भी था और वो चल बसे। 54 वर्ष की उम्र में वो चल बसे। और ना इनका घर का सिचुएशन क्या हो गया, बहुत खराब हो गया, घर का सिचुएशन बिगड़ गया। इनके चाचा भी इनका सपोर्ट नहीं किए। ओके, तो देखिए अब पूछना क्वेश्चन शुरू। पूछा जाएगा बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था, तो मैनपुरी में आना। पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज कितने उम्र के थे, तो इनके पिताजी चल बसे, तो 9.5 वर्ष चल बसे, यानी दुनिया छोड़ करके चले गए। पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज को गांडा कौन बनाता, तो कौन बनाते, इनके पिताजी। पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज का गुरु कौन थे, तो इनके पिताजी यानी इनके बाबूजी। पंडित बिरजू महाराज के गांडा जो बांधे थे कितना रुपये लिए थे, तो 500 रुपये लिए थे। इनके लिए कितना प्रोग्राम करना पड़ा था बिरजू महाराज को, तो 2 प्रोग्राम करना पड़ा था। और जब इनके पिताजी मर गए ना, तो 9वीं और 10वीं और 13वीं ये संस्कार होता है। 10वीं और 13वीं कराने के लिए 500 रुपये का जरूरत था, इनके पास पैसा नहीं था, तो फिर क्या किए थे, 2 प्रोग्राम करके और 500 रुपये जुटा करके 10वीं और 13वीं अपने पिता का किए थे, यानी अंतिम संस्कार किए थे, ऐसे समझ सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके ना एक नेपाल के रिश्तेदार थे, उन रिश्तेदार का नाम झुमकलाल था। एग्जाम में पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज का नेपाली रिश्तेदार कौन थे, तो ये था झुमकलाल। अब ना इन्हीं से पंडित बिरजू महाराज से इनकी ना छात्रा सरस्वती पूछती है कि ये बतलाइए आपको ना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो ये बतलाते हैं ना कि जब मैं 27 वर्ष का था तब हमको मिला था। तो एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 27 वर्ष की उम्र में। अब और क्वेश्चन पूछा जाएगा ना पंडित बिरजू महाराज कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो देखिए क्या क्या बजाते थे, तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार ये बजाते थे। इनके 2 बच्चे थे, एक थे मिकी और अनु इनके 2 छात्र थे। और ना पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज की जज कौन थी, जज यानी इनकी ना जज कहिए चाहे ना क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ लिखे जज, गुरुआइन, एग्जामिनर। जज बोलिए चाहे गुरुआइन बोलिए चाहे एग्जामिनर, इनकी कौन थी, तो इनकी माँ यानी इनकी अम्मी थी। ये बतलाते हैं कि जब मैं ना नाचता था तो ना मैं पूछता था कि अपने पिताजी की तरह नाच रहा हो कि रहे, तो मेरी माँ ना जज बन करके, गुरुआइन बन करके और एग्जामिनर बन के वही बतलाती थी ना कि हाँ तुम सही नाच रहे हो, तुम गलत नाच रहे हो। ये चैप्टर है। अब चलिए देखा जाए 2 नंबरिया क्वेश्चन आपके सामने पूछना शुरू करते हैं, आंसर करना शुरू करते हैं। सुनिएगा, पूछा जाएगा लखनऊ, ये है लखनऊ और ये है रामपुर। तो लखनऊ और रामपुर से पंडित बिरजू महाराज का संबंध क्या था, आंसर आना शुरू। लिखना है पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, जबकि
इनकी तीनों जो बड़ी बहन थी ना, उनका जन्म रामपुर में हुआ था। यही संबंध है, आंसर करके यहाँ ना। अगला क्वेश्चन, रामपुर, यहाँ देखिए रामपुर के नवाब रहते थे, रामपुर के नवाब रहते थे, और ना रामपुर के नवाब से इनके पिताजी चाहते थे ना कि हमको मुक्ति मिल जाए। क्यों? क्योंकि ना रामपुर के नवाब के यहाँ इनके पिताजी नाचते थे और ये बहुत नचवाते थे। ये चाहते थे ना कि हम क्या करें, मुक्ति हो जाए। इसके लिए ना इनके पिताजी लड्डू चढ़ाते थे, हनुमान जी का लड्डू चढ़ाते थे। कितना साल? 22 साल लड्डू चढ़ाए, तब जाकर के मुक्ति मिला था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? कौन? इनके पिताजी। क्यों चढ़ाए थे? क्योंकि ये मुक्ति चाहते थे, 22 साल बाद मिली थी, इसलिए चढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और किनके संपर्क में है? तो देखिए, सबसे पहले ये नृत्य की शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी। और किनके संपर्क में है? कपिला जी के संपर्क में है। आंसर करना है। अगला क्वेश्चन, किनके साथ नाचते हुए पंडित बिरजू महाराज को प्रथम बार क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। तो किनके साथ? ये अपने पिता और अपने चाचा जी के साथ नाचे थे, तब मिला था। आंसर करना है कि ना, पहली बार ना पंडित बिरजू महाराज को अपने पिता और अपने चाचा के साथ नाचते हुए पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दे। इनके गुरु कौन थे? संक्षिप्त में परिचय देना है। तो लिखना है कि बिरजू महाराज का ना गुरु इनके पिताजी ही थे, जो स्वभाव से अच्छे थे और ना वो अपना दुख और दर्द ना किसी से बतलाते नहीं थे। ये बतलाते हैं बिरजू महाराज, और ये भी बिरजू महाराज बतलाते हैं और कहते हैं कि मेरी भी कमी यही है कि मैं अपने पिताजी के जैसा ना किसी से दुख और दर्द अपना शेयर नहीं करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करें। तो ना बतलाते हैं, बिरजू महाराज बतलाते हैं कि मेरा जीवन में सबसे जब दुखद समय तो उस समय आया जब मैं 9.5 वर्ष का था। मेरे पिताजी का निधन हो गया, और निधन के बाद मेरे को ना 2 प्रोग्राम करना पड़ा, 10वीं और 13वीं कराने के लिए। और उसके बाद मेरा चाचा जो थे ना, वो भी मेरा साथ छोड़ दिए। उस तरीके से साथ नहीं दिए जिस तरीके से दे सकते थे, और जिस तरीके से देने से मैं आगे बढ़ सकता था। आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिरजू महाराज कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन कौन सा? तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार। आपसे पूछा जाएगा तो आंसर करना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में वर्णन करें। अच्छा है ये क्वेश्चन 12 नंबर। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बतलाते हैं? तो अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज ये बतलाते हैं कि जब मैं कितना वर्ष का था, 18 वर्ष का था ना, तो मजबूरन में मेरी माँ क्या कर दी, शादी कर दी। क्योंकि मेरे पिताजी 9.5 वर्ष की उम्र में चल बसे थे, तो माँ समझती थी ना कि कैसे जीवन गुजर बजर होगा, यानी कैसे जीवन को गुजारा होगा, इसलिए शादी विवाह कर दिया गया। और ना मेरी जिंदगी जो है ना थोड़ा और क्या आ गई, कष्ट में आ गई। शायद शादी नहीं हुआ होता तो और आगे जाते, लेकिन कठिनाई में जिंदगी सुकड़ गई, गृहस्थ जीवन में आना पड़ गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ना, ये सुनिए, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चली गए? ये दिल्ली में गए थे ना डांस सीखने, यहाँ दंगा होने लगा हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तो कहाँ चले गए लोग? फिर लखनऊ। आंसर करना है लखनऊ। पूछा जाएगा शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शिष्य। हलकारी का अर्थ क्या होता है? संदेश वाहक। पूछा जाएगा बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? शंभू महाराज। और शंभू महाराज कौन थे? बिरजू महाराज के चाचा। आपसे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? मैनपुरी में। पूछा जाएगा कि ना बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो इनके पिताजी का निधन हुआ? 9.5 वर्ष। आपसे पूछा जाएगा बिरजू महाराज ने अपने पिता को गांडा बांधने के लिए कितना रुपया दिए थे? 500 रुपया दिए थे। पूछा जाएगा बिरजू महाराज के नेपाली रिश्तेदार, बिरजू महाराज के नेपाल में भी एक रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था? झुमक लाल। आपसे पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज को ना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 27 वर्ष की उम्र में। आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार। आपसे पूछा जाएगा इनकी गुरुआइन, इनका जज और इनका एग्जामिनर कौन है? तो इनकी अम्मा है, यानी इनकी माँ है। यही जो है ना, इसमें जो भी गलती होती थी नाचने में वो बतलाती थी। और आपसे पूछा जाएगा बिरजू महाराज के 2 बच्चे कौन थे? तो एक मिकी और अनु। ये है गौनसट। इसी तरीके से आप लोग हिंदी का पूरा गौनसट देखना चाहते हैं, वर्णिका का भी, और 24 चैप्टर है गद्य खंड काव्य खंड मिला करके गोदली भाग 2 का, तो इस प्लेलिस्ट में है। पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और देखिए, अकेले पास नहीं हुआ जाता है, अपने दोस्तों को भी पास किया जाता है और उनको भी पास किया जाता है। तो यह वीडियो का लिंक उनके पास भी शेयर करें, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर को अवश्य ज्वाइन करें। मैं मिलता हूँ बेहतर कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।